आज मैं आपको एक सूफी संत की कहानी सुनाता हूं। दरअसल इस कहानी का आशय है सुख और दुख। एक सूफी संत थे, आश्रम में रहते थे। बहुत सारे शिष्य थे उनके, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक महिला उनके आश्रम में आई और उनसे पूछा, कहने लगी, बाबा मैं लाख कोशिशें करती हूं लेकिन पैसा जमा नहीं होता। किराए के मकान में रहते रहते तंग आ गई हूं। हर बार मकान बदलना पड़ता है। मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, क्या करूं? बहुत अशांत हूं, बहुत दुखी हूं, कैसे अपने मन को शांत करूं? सूफी संत ने कहा, बहन देखो, पुश्तानी जायदाद हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी की किस्मत में, नसीब में, भाग्य में नहीं होती। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, धन कमाना होगा, नौकरी करनी होगी या व्यवसाय करना होगा, तभी जो है आपका मकान मिल जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन इसके चक्कर में आप अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। धीरे धीरे कोशिश करती रहिए, एक ना एक दिन आपका मकान जरूर बन जाएगा। आप परेशान ना हो। ये महिला ने ये बात सुनी और वो चली गई। सूफी संत के शिष्य वहां बैठे हुए थे। एक शिष्य ने कहा, बाबा आपने जो बात कही उससे मेरा एक सवाल आया कि सुख तो समझ में आता है, लेकिन दुख क्यों आता है इंसान के जीवन में? आखिर इस पर कोई प्रकाश डालिए। सूफी संत बोले, मुझे नदी के दूसरे किनारे पर जाना होगा, वहीं मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। चलो मेरे साथ। दोनों लोग एक नाव में बैठे और नाव चलानी शुरू की। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो सूफी संत ने एक चप्पू रख दिया और एक ही चप्पू से नाव चलाने लगे। नाव एक चप्पू से चला रहे थे तो नाव गोल 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 घूमने लगी। तो शिष्य ने कहा, बाबा आप एक ही चप्पू से नाव चलाओगे तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, नाव तो यहीं घूमती रहेगी, हम किनारे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी बात सुनकर सूफी संत बोले, तुम बहुत समझदार हो। अभी तुमने क्या कहा कि अगर हम एक ही चप्पू से नाव चलाएंगे तो कभी किनारे नहीं पहुंचेंगे, यहीं नदी में भटकते रहेंगे। कुछ देर पहले पूछे गए तुम्हारे सवाल का जवाब भी यही है कि जीवन में अगर सुख ही सुख होगा तो जीवन की नैया यूं ही गोल 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 घूमती रहेगी, कभी किनारे पर नहीं पहुंचेगी। जिस तरह नाव को साधने के लिए दो चप्पू चाहिए, उसी तरह जिंदगी को साधने के लिए भी सुख और दुख दोनों ही चाहिए। जीवन में सुख तभी समझ आता है जब दुख हो। जब दुख होता है तब सुख समझ में आता है, जब सुख होता है तब दुख समझ में आता है। इसलिए जब दिन होगा तो रात होगी, जीवन होगा तो मृत्यु होगी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन की नाव किसी एक के बगैर हमेशा भंवर में फंस जाएगी। सूफी संत की बात शिष्य को समझ में आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी समझ में आई होगी। अगर सुख आया है तो उस पर गुमान ना करें और दुख आया है तो चिंतित ना हो। मेहनत करिए, अपना फर्ज अदा कीजिए, कर्म कीजिए, आप उससे जरूर बाहर निकल जाएंगे।